अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और बहुत अच्छा लगा आपसे अपना हैज का एक्सपीरियंस शेयर किया और आपका बहुत अच्छा फ़ीडबैक रहा। और शुक्र अदा करता हूँ मालिक का कि उसने ये सआदत अता फरमाई। मेरा मानना है कि जब आप वहाँ पे पहुँच गए हैं, मक्का मुकरमा में हैं या मदीना मुनव्वरा में हैं, तो ज़िंदगी पर कितना बड़ा करम किया है मालिक हकीकी ने। ये तो जस्ट यादें होती हैं, कुछ तबरक़ात आप बंदा कहता है कि ले जो आब ज़मज़म बंदा वहाँ से पी लेता है हर वक्त, वही सबसे बड़ा मेरे ख्याल से नेमत गिफ्ट है। वापसी पे हमें कुरान पाक का हदिया दिया गया था और 5 लीटर की आब ज़मज़म की बॉटल होती है, एयरपोर्ट पे इशू होता है। मदीना से यूजली आज़मीन हज खजूरें ही बाय करते हैं, क्योंकि आगे फिर उन्होंने मक्का मूव करना होता है और फिर क्या होता है कि सामान काफ़ी हैवी हो जाएगा जिसको कैरी करना एक प्रॉब्लम है। खजूरों की बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, तो आई हार्डली बॉट 5 kg ऑफ अजवा एंड सम अदर डेट्स लाइक मबरून, कलमी, खुदरे और बाकी पिक्चर्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। ये बड़ी मतलब वहाँ पे जाके एक एम्बियंस जो होता है वो काफ़ी आपको अट्रैक्ट करता है और बच्चों के लिए काफ़ी ये जेलीज़ और इस तरह की टॉफ़ीज़ वहाँ पे अवेलेबल होती। जब हम जन्नतुल बकी पहुँचे तो वहाँ पे एक मेरी विश थी कि मैं यहाँ से ना एक सैंड स्टोन तबर्रक के तौर पर उठाऊँ। बिल आखिर इतना ज़्यादा पहरा होने के बावजूद मुझे एक मौका मिला और मैंने वहाँ से तबर्रक जो था खाक का वो उठा लिया। दैन फिर उसको अपनी पॉकेट में रख के होटल लाया, पैक किया और अभी आपको भी उसकी ज़ियारत करवा रहा हूँ। मैं इसको मोतबरक समझता हूँ क्योंकि बीबी खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा वहाँ पे मौजूद हैं, आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम वहाँ पे हैं, तो इस वजह से मैंने ये वहाँ से लिया। बाकी मक्का में जब हम पहुँचे तो कुछ इस तरह की शॉप्स होती हैं, ऑल इन वन होती हैं और इकोनॉमिकल भी हैं, लेकिन आई सजेस्ट आप जो है ना वो मस्जिद बिलाल को एक्सप्लोर करें व्हेन यू आर इन मक्का। वहाँ से इस तरह के गिफ्ट आइटम्स, तस्बीह, जो एक पेन होता है, तस्बीह काउंटर हो सकता है, बीच में की चेन होते हैं वहाँ पे, तो एक अच्छा आपको रेट भी मिलेगा वहाँ पे मस्जिद बिलाल के पास। और इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि वहाँ पे चीज़ें जो होंगी वो डाउनग्रेडेड होंगी, अच्छी क्वालिटी की होती हैं। रेट जितने जितने दुकानें हरम से दूर होती जाती हैं उनके रेट्स कम होते हैं, हरम के पास बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं चीज़ें। हरम के पास ही हिल्टन होटल की बेसमेंट में बिन दाऊद अवेलेबल है। वहाँ पे एंटर होते ही ऊद का जो अरोमा था भाई वो तो कमाल का था। और कुछ परफ्यूम्स वहाँ से बाय किए। बहुत ही बड़ी ये सुपर मार्केट है, यहाँ पे दुनिया की हर चीज़ आपको मिलेगी। मैंने वहाँ से सबाया, रेड रोज़, इंटेंस एंड चैलिस, कुछ इस तरह के परफ्यूम्स बाय किए। अ वेरी गुड फैमिली फ्रेंड ऑफ अस, उसने हमें ये सुवेनियर दिया और सुवेनियर बहुत ज़्यादा ही प्यारा है। ये इंस्क्रिप्टेड है, खाना काबा का जो गेट है उसके मॉडल पे बना हुआ है और क्रोमेटिक है। मैंने कहा कि मैं आपसे ये शेयर करता हूँ। प्लास्टिक शीट को पील ऑफ करने के बाद उसका और भी कलर ज़्यादा नुमायाँ हो गया। जो वर्ड्स थे अरबिक इंस्क्रिप्टेड वो और भी ज़्यादा प्यारे लग रहे थे और कलाम इलाही तो फिर किसको प्यारा नहीं लगता। वॉलेट्स देखे कुछ और वहाँ से मुझे एक ये पसंद आया, मैंने परचेज़ कर लिया है। जैसे कि आपको पहले बताया कि की चेन्स वहाँ के बहुत ज़्यादा ही प्यारे, कुछ के ऊपर मस्जिद नबवी स्केच होता है, कुछ खाना काबा को पोर्ट्रे कर देते हैं। ये देखिए की स्टाइल के अंदर कितना ही प्यारा था। अगले वाला जो की चैन है इसके ऊपर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंस्क्रिप्टेड है। दैन फिर आगे वाले की चेन पे आप देखेंगे कि खाना काबा की इंस्क्रिप्शन है, तो बड़े ही प्यारे लगते हैं। छोटे छोटे मिरर्स देखे वहाँ पे, तो मैंने अपने घर वालों के लिए वहाँ से परचेज़ किए थे और एक की अनबॉक्सिंग करके मैंने आपको कहा कि दिखाता हूँ। देखें डबल साइड मिरर्स होते हैं, डिस्टेंस एंड फार व्यू आपको दिखाते हैं। दैन फिर इसी तरह बैग्स वगैरह की शॉप एक्सप्लोर किया, वहाँ से मुझे ये बैग पसंद आया तो मैंने इसको परचेज़ कर लिया अपने घर वालों के लिए। क्वालिटी अच्छी थी, लेदर स्टफ़ था, एलिगेंट भी था, मॉडर्न भी था। वॉचेस देखी कुछ, बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है यहाँ पे वॉचेस की और होल सेल में फिर आपको पता है रेट्स काफ़ी मुनासिब हो जाते हैं।
अपनी फैमिलीज़ के हिसाब से लोग ले रहे होते हैं। तो मुझे ये एक अच्छी लगी थी दैट टाइम, तो मैंने ले ली। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितनी महंगी लेना चाह रहे हैं या सस्ती लेना चाह रहे हैं। इकोनॉमिकल वॉचेस की भी कैटेगरी बहुत अच्छी होती है, स्टाइलिश वॉचेस होती हैं, आपको पसंद आती हैं वहाँ पे। जाए नमाज की तो फिर क्या ही बात है भाई, तर्किश जाए नमाज़ों की ज़्यादा डिमांड होती है। मुझे ये दोनों काफ़ी अट्रैक्ट कर थी। खाना काबा नज़र आता है और पीछे क्लॉक टावर भी, और बड़ी प्यारी ये मुझे लगी। तो डिस्प्ले थी उस शॉप पे, मैंने ले ली। इस तरह एक ये भी जाए नमाज़ मुझे बहुत प्यारी लगी। ब्लू कलर वैसे भी अट्रैक्ट करता है, और जब ऊपर इस तरह का मतलब रोज़ा बना हो तो फिर क्या ही बात है। और तस्बीहों का तो फिर आपको पता है, घर है मक्का मदीना, तो आप ये कुछ हैंगिंग फ्रेम्स होते हैं। मैंने भी एक दिया था सूरह फातिहा का। अरबिक ड्रेस लेने के था इरादा, लेकिन फिर मैंने कहा कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, तो मैंने एक शर्ट परचेज़ कर ली थी वहाँ से। शर्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लगा था। हाफ स्लीव है, और बिन दाऊद में जब आप मूव करते हैं तो आपको काफ़ी वैरायटी नज़र आएगी। इसके साथ साथ मैंने एक टाई सेट ख़रीदा था वहाँ से हैट्रिक का, और इट कॉस्ट मी अबाउट 12 रियाल। इस बॉक्स के अंदर एक टाई थी, पॉकेट स्केयर था, कफलिंग थे 2। इसके साथ साथ मैंने एक और भी कफलिंग सेट वहाँ से देखा, इट वाज़ वेरी ब्यूटीफुल। इसके अंदर स्टोन जो था वो एम्बेड था। और इस तरह के फिर अगर आप क्रॉकरी सेक्शन चले जाएं तो वहाँ पे उनकी ट्रेडिशनल चीज़ों डिस्प्ले होती हैं। ये मेटालिक फ्रेम्स होते हैं, और इस तरह की डिकोर आइटम्स होते हैं। मैंने भी वहाँ से अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम वाला ये लिया था, जो आप अपने बेड साइड टेबल्स पे रखते हैं। और प्लेट्स इस तरह की अवेलेबल होती हैं जो आप वहाँ से ले सकते हैं। इसके साथ साथ लेडीज़ अबाया की एक्सटेंसिव वैरायटी मौजूद होती है, मल्टीपल कलर्स अवेलेबल होते हैं। मैं एक शॉप को विज़िट कर रहा था कुछ शॉल्स लेने के लिए घर वालों के, तो दे वर वेरी ब्यूटीफुल। इसके साथ साथ जो बैग्स होते हैं, शोल्डर बैग्स या क्रॉस बैग्स, उनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे, और लेदर स्टफ़ के अंदर मौजूद थे। अगर आपके साथ फैमिली हो तो वो फिर ज़रूर ये ट्रेज़ और शुगर पॉट्स की तरफ भी जाएगी, और आपको यकीनन फिर वो भी लेना पड़ेगा। टी शर्ट कमाल के होते हैं वहाँ पे। फिर मैं एक ऊद शॉप पे गया, वहाँ से मैंने मस्कल तहारा अत्र है वो ख़रीदा। बाकी फिर गोल्ड मार्केट यहाँ पे बहुत बड़ी है, और हमारे साथ एक ग्रुप में आंटी थी, उन्होंने एक रिंग लेनी थी अपनी फैमिली के लिए, तो उनके साथ गए। चलो फिर हमने गोल्ड मार्केट भी इसी तरह एक्सप्लोर की। बिन दाऊद में हम जब केक शॉप पे गए तो वहाँ पे माउथ वाटरिंग केक्स थे, चॉकलेट्स का कुछ इस तरह का डिस्प्ले था कि आप रेजिस्ट करना बहुत मुश्किल होता था। वहाँ पे काफ़ी स्वीट्स के ऑप्शंस थे, वैराइटीज़ बेशुमार बेहिसाब थी। सामान ज़्यादा हो गया था। दैन फिर मैंने अल जोहरा मॉल मक्का से बैग लिया, और जब वो पाकिस्तान आते थे उसका हाल देखें क्या हो। दिस वाज ऑल अबाउट माय शॉपिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ जल्दी हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।